ये स्टोरी एक ऐसे वर्ल्ड में बेस्ड है जहाँ ह्यूमन से एक सुपीरियर प्रजाति पाई जाती है जिन्हें किमियोज कहते हैं। इनके स्पेशल डीएनए की वजह से इनकी स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस, रीजनरेशन नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में थोड़ी ज्यादा होती है। एंड किमियोज के पास स्पेशल पावर्स भी होती है जिन्हें टैलेंट्स बोलते हैं, जैसे आग पानी को कंट्रोल करना, ट्रांसफॉर्म होना वगैरह वगैरह। इस दुनिया की 1/3 आबादी किमियोज है। इसके बाद हमें पोर्ट ऑफ स्पेन टाउन का एक एमएमए रिंग क्लब दिखाया जाता है जहाँ 13वीं फाइट एक ह्यूमन एंड एक किमियो के बीच होती है। एंड हाँ, यही अपना मेन कैरेक्टर जिसका नाम है चे एंड इसका ओपोनेंट है क्विल, एक किमियो जिसका टैलेंट है पोर्क्यूपाइन, जिसमें ये अपने मसल फाइबर्स को स्ट्रेच करके हार्ड कर सकता है जिससे इसकी बॉडी पर स्पाइक्स क्रिएट हो जाते हैं। इनकी फाइट स्टार्ट होती है। चे एक नॉर्मल ह्यूमन है इसीलिए उसे प्रॉब्लम होती है, पर वो जल्दी क्विल की वीकनेस ढूंढता है जो है ये अपने स्पाइक्स को ज्यादा देर मेंटेन नहीं कर सकता एंड एक टाइम पर एक ही बॉडी पार्ट से स्पाइक्स क्रिएट कर सकता है। यहाँ चे को भी काफी गहरी चोटें लगती है पर वो क्विल को हरा देता है। मैच जीतने के बाद चे के पास 2 आदमी आते हैं जो बोलते हैं कि हमने तेरे ओपोनेंट पर पैसे लगाए थे पर तू जीत गया तो हमारा लॉस हो गया, चल तूने जितना पैसा जीता है वो हमें दे दे। इन दोनों को लगता है कि चे घायल है तो वो क्या ही कर लेगा, पर चे इन्हें भी बहुत कूटता है। इसके बाद चे कैशियर से अपने पैसे जीते हुए लेता है। इसका नाम डेमालिया है एंड ये भी चे पर लाइन मारती है, बट चे यहाँ से घर चला जाता है। चे एक इंसान होकर भी किमियो से एमएमए फाइट करता है जिसमें चे को बहुत दर्द होता है, पर चे दर्द को इंड्योर करने के लिए एक ड्रग लेता है। अगली सुबह चे का एक दोस्त टेविन उसे घर से पिक करने के लिए आता है, साथ में उसकी गर्लफ्रेंड भी थी। यहाँ टेविन बोलता है कि चे मैं तुझे पिछले 15 साल से जानता हूँ, तू इस अपार्टमेंट में 7 साल से है पर हमने कभी अंदर से नहीं देखा, तू ड्रग्स बेचता है क्या? टेविन यहाँ मजाक कर रहा था। फिर टेविन एंड चे अपने डोजो रेड एम्बर जिम पहुंचते हैं जहाँ हमें इनके मास्टर थॉमस लियो से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ये वॉर हीरो है। 61 साल पहले ह्यूमंस एंड किमियोज के बीच वॉर हुई थी जिसमें बहुत बेकसूर लोग मारे थे एंड उस वॉर के हीरो यही थे, थॉमस लियो। इन्होंने उस वॉर को एंड किया था। डोजो में ये एक स्टूडेंट से फाइट कर रहे थे जिसका टैलेंट था फास्ट स्पीड, बट मास्टर लियो इसे इजीली हरा देते हैं। इसके बाद वो चे को अपने पास बुलाते हैं एंड उसे डांटते हैं कि तुमने फिर से किमियोज से फाइट की, तू एक इंसान है, किमियोज की स्किल्स का सामना कैसे करेगा? अपने गांवों की तरफ देख, मैं अपना दूसरा बच्चा नहीं खोऊंगा। ये कहकर वो लियो को एक थप्पड़ भी मार देते हैं। तभी इनके डोजो में आता है ये बंदा, इसका नाम रोकस है एंड ये कुछ टाइम पहले वर्ल्ड के टॉप 150 स्ट्रॉन्गेस्ट किमियोज की लिस्ट में प्लेस हुआ है। रोकस अपने आप को मास्टर का पास्ट फेवरेट स्टूडेंट बताता है, बट मास्टर लियो को बहुत गुस्सा आता है एंड वो उसे यहाँ से जाने की वार्निंग देते हैं। जाते हुए भी रोकस बोलता है कि मैं 25 साल से इस जगह पर नहीं आया, तुझे लगता है कि तू किमियोज पावर का पिनेकल है पर तुझे नहीं पता असली स्ट्रेंथ क्या होती है। बुड्ढे, तू मरने से पहले मेरी स्ट्रेंथ को एक्नॉलेज करेगा। एंड रोकस यहाँ से चला जाता है। बेसिकली रोकस ने यहाँ पर मास्टर लियो को धमकी दी है, खुली वाली। शाम के टाइम चे अपने मास्टर से रोकस के बारे में पूछता है। मास्टर बताते हैं कि रोकस मेरा एक पुराना स्टूडेंट है एंड वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट है। बहुत साल पहले ये डोजो छोटा हुआ करता था, यहाँ सिर्फ 4 ही लोग थे। उस टाइम रोकस अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए दूसरों को चैलेंज करता रहता था। वो बहुत ही ज्यादा एरोगेंट था एंड फाइट की सीरियसनेस को नहीं समझता था। एक दिन मेरी पीठ के पीछे उसने एक बेटर किमियो जेकब को चैलेंज कर दिया था। मुझे नहीं पता था कि रोकस क्या प्रूव करना चाहता था, पर उसने जेकब को मार दिया था, जिसके बाद एक इन्वेस्टिगेशन हुई एंड उसने डोजो को छोड़ दिया। फिर वो कभी नहीं लौटा। चे बोलता है अगर वो वापस आए तो मैं उसे बहुत मारूंगा एंड यहाँ हमें चे एंड मास्टर लियो का एक प्यारा बॉन्ड दिखाया जाता है। इसके बाद चे अपने एक जानकार डॉक्टर के पास चेकअप करवाता है। डॉक्टर को चे की बहुत टेंशन होती है। वो चे को किमियोज के साथ फाइट ना करने के लिए बोलते हैं एंड एक्चुअल की चे की कंडीशन बहुत खराब है। उसकी एक आंख में प्रॉब्लम है जिससे वो सिर्फ 60% कैपेबिलिटी से ही देख सकता है। उसका एक फेफड़ा पंक्चर है, शोल्डर रिब नर्व डैमेज है, 7 एंकल स्क्रू है एंड इंटरनल ब्लीडिंग रुक नहीं रही है। ओवरऑल चे की बॉडी मरने की कगार पर है, पर चे भी लाइक मैं तो बहुत टफ हूँ, आप टेंशन मत लो। उसी शाम डोजो में मास्टर लियो पर रोकस अटैक कर देता है। मास्टर लियो का टैलेंट है फोनिक्स फायर जो कि 4 ओरिजिनल टैलेंट्स में से एक है। यहाँ मास्टर लियो रोकस को ओवर पावर कर रहे थे, बट रोकस का भतीजा मास्टर पर बुलेट फायर कर देता है जिसे मास्टर ओल्ड एज की वजह से डॉच नहीं कर पाते। मास्टर लियो ट्रांसफॉर्म होते हैं। इसके बाद मास्टर लियो एंड रोकस की अगेन फाइट होती है जिसमें भी मास्टर लियो डोमिनेट कर रहे थे, बट जल्दी उन्हें समझ में आ जाता है कि वो इस बुलेट के वाउंड को हील नहीं कर सकते एंड उनकी मौत करीब है। तो मरने से पहले वो रोकस की एक आंख निकाल लेती हैं। ये बिल्डिंग गिरने वाली थी तो रोकस का भतीजा उसे लेकर निकल जाता है एंड मास्टर लियो की यही डेथ हो जाती है। मरने से पहले उन्होंने हमारे चे को याद किया था, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना आगे। इसके बाद मास्टर लियो का फ्यूनरल होता है जहाँ उनके सभी स्टूडेंट्स आते हैं। एक बंदा बोलता है कि चे हमें पता है कि ये सब रोकस ने किया है तो हमें रिवेंज लेना होगा, यहाँ बैठने से कुछ नहीं होगा। दूसरा बंदा बताता है कि रोकस अगले महीने एक टूर्नामेंट कर रहा है, उसके टॉप 150 किमियोज में शामिल होने के
सेलिब्रेशन में जो जीतेगा उसे रोकस से 1v1 फाइट करने का चांस मिलेगा। हम चाहते हैं कि हमारे रेड एम्बर जिम से तुम जाओ। हर डोजो से सिर्फ 2 ही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट चे के अकॉर्डिंग उसके पास तो कोई टैलेंट ही नहीं है, तो उसका जाना सेंस ही नहीं बनाता। पर टेविन उसे हौसला देता है कि चे ह्यूमन होना कभी तेरी लिमिट्स नहीं थी, तुम्हारी कॉम्बैट स्किल्स बेस्ट है, मैं तेरे साथ रहूंगा। एंड अपना चे भी रेडी हो जाता है। नेक्स्ट सीन डायरेक्ट 4 महीने बाद रोकस टूर्नामेंट का दिखाया जाता है, जहाँ बहुत सारे पार्टिसिपेट आए हुए थे। वही पास में टीवी पर न्यूज में रोकस की तारीफ की जा रही थी कि ये आदमी एक प्रोडजी है, टॉप 150 कीमियोज की लिस्ट में शामिल हुआ है, मिलियनियर है, इसने अपने एमएमए करियर में 47 फाइट विन की है एंड 3 लूज की है, ब्ला ब्ला ब्ला। इसके बाद टूर्नामेंट स्टार्ट होता है, जहां फर्स्ट बीसी यानी ब्रूटल कॉन्टेक्स्ट था, इसमें आप अपने ओपोनेंट को मार भी सकते हो। टूर्नामेंट में चौथा मैच टेविन का होता है, जिसका ओपोनेंट सनराइज होता है। ये एक स्पीडस्टर है, इसका टैलेंट है इमेज फ्यूजन थ्रेशोल्ड, जिसमें ये अपनी स्पीड से आफ्टर इमेजेस क्रिएट करता है एंड अपने क्लोन्स का इल्यूजन बना सकता है। स्टार्टिंग में सनराइज टेविन पर भारी पड़ता है, बट काफी सारी हिट करता है, तभी टेविन ट्रांसफॉर्म हो जाता है। टेविन का टैलेंट है हाइड फोर्ज, इसमें ये अपनी बॉडी के चारों ओर एक सेल बनाता है, जिसकी ऑफेंसिव एंड डिफेंसिव पावर बहुत ज्यादा होती है। इसके बाद टेविन सनराइज पर अटैक करता है, बट सनराइज सभी अटैक से डोज कर रहा था एंड काउंटर हिट भी कर पा रहा था। तभी उसे अपने मास्टर की याद आती है, जो बताते हैं कि हर टैलेंट की वीकनेस होती है। टेविन यहाँ फ्लोर को तोड़ देता है, जिससे सनराइज का बैलेंस बिगड़ जाता है एंड टेविन उसे पकड़कर एक अटैक में उसे नॉकआउट कर देता है। नेक्स्ट मैच होता है चे का, जिसका ओपोनेंट था ये शार्क, इसका नाम है नानाकू। फाइट के स्टार्ट में तो चे काफी अच्छी फाइट करता है, बट कुछ ही टाइम में नानाकू अपने ब्लेड्स का यूज करके चे पर काफी सारी कट्स मार देता है एंड उसके ब्लड को भी लीक करता है। इसके बाद नानाकू करता है ट्रांसफॉर्म। इसका टैलेंट है कि ह्यूमन या किमियो के ब्लड से एक अनकंट्रोलेबल स्टेट में जाता है, जहाँ ये टोटली किलिंग मशीन बन जाता है। चे के अटैक्स का नानाकू पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, बट नानाकू चे को बहुत बुरा मारता है एंड एट लास्ट जान से ही मारने वाला था, बट तभी चे को अपने मास्टर दिखते हैं एंड पूरे स्टेडियम में आग फैल जाती है। इवन ऑडियंस तक ये आग पहुंच जाती है। एक्चुअल में मास्टर लियो ने मरने से पहले अपना टैलेंट चे को ट्रांसफर कर दिया था, जिसके बाद चे यहाँ उस मगरमच्छ को डीप फ्राई कर देता है। चे यहाँ फिर नॉर्मल हो जाता है एंड टेविन उसे पूछता है कि हम लोग किलर्स कब से बन गए, क्योंकि चे ने अभी अभी नानाकू को जान से मार दिया है, जो कि रेड एम्बर जिम वाले कभी नहीं करते। उनको अपनी मास्टर की सीख याद है। ऊपर ये सब रोकस देख रहा था, जिसके पिछवाड़े में आग लग जाती है एंड वो लाइव कैमरा सब कुछ बक देता है कि उस बुड्ढे ने मरने से पहले अपना सक्सेसर बना ही दिया किसी को, वो भी इस वीक ह्यूमन को। बट कोई ना, जैसे मैंने तेरे मास्टर को मारा है वैसे ही मैं तुझे भी मार दूंगा एंड पूरी दुनिया को रोकस की सच्चाई पता चल जाती है। तभी पुलिस भी वहाँ भाग कर आती है उसे अरेस्ट करने के लिए। पुलिस उस पर गन तान देती है, बट रोकस का आदमी उसको शील्ड करता है एंड रोकस यहाँ से भागकर छुप जाता है। इसके बाद डायरेक्ट हमें 4 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। रोकस की वजह से लोगों में अब किमियोज का फियर फिर से बढ़ने लगा है, जिससे किमियोज बैन लग गया है। पब्लिक एरियाज में टैलेंट का यूज करना टोटली बैन कर दिया गया है एंड इन सब के चलते किमियोज डिस्क्रिमिनेशन अटैक भी बढ़ने लगते हैं। इवन लोकल बिजनेस ओनर्स ने नॉन ह्यूमंस यानी किमियोज को सर्व करना ही बंद कर दिया था। तो यहाँ फिर से कहीं ना कहीं किमियोज एंड ह्यूमंस के बीच का माहौल गर्मा गया था। इसके बाद हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो चे को ढूंढ रही थी एंड इस लड़की के बाद में हमें पास्ट दिखाया जाता है, वो पास्ट जिसमें किमियोज एंड ह्यूमंस की वॉर हुई थी। सन 1542 में पहले किमियो के जन्म के बाद दुनिया में किमियोज की आबादी बढ़ने लगी थी। इस नई पावर की वजह से किमियोज अपने आप को सुपीरियर समझने लगे, वो खुद राज करना चाहते थे। तब सभी नेशन ने अपनी फोर्स इकट्ठा की एंड किमियोज के खिलाफ फाइट की। इस दौरान लाखों लोग मारे गए। ये है केन, उस टाइम का मोस्ट पावरफुल नंबर 1 किमियो, जिसने ये विद्रोह शुरू किया था। सिंपल लैंग्वेज में ये उस टाइम का फाइनल विलन था। अब ऐसा नहीं था कि सारे किमियोज बुरे थे, कुछ किमियोज ह्यूमैनिटी के साथ भी थे। केन की वजह से ये वॉर 124 साल तक चली थी। बाप रे बाप, 124 साल एंड 1957 में एंड हुई। अब हम 1942 का सीन देखते हैं। यह एक मिलिट्री बेस है जहाँ कुछ बच्चों को लाया गया है ट्रेन करने के लिए, ताकि ये वॉर में आगे फाइट कर सके। ये लेडी यहाँ की इंचार्ज है, इसका नाम है कॉलोनल फोर्बस। मिस फोर्बस बोलती है कि बच्चों, मुझे पता है कि तुम लोगों ने अपने माँ बाप को खो दिया है, इसीलिए इस कैंप को ज्वाइन कर रहे हो। ये बहुत ही अच्छी बात है कि तुम अपने आप को नेशनल मिलिट्री को सौंप रहे हो। तुम में कुछ बच्चे किमियोज भी है, तो हम ट्रेनिंग को सेपरेट करेंगे। इनमें से एक ये बच्चा था जो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करता था, बट इसे मिलती है एक फ्रेंड जिसका नाम था एल्सा एंड ये है इसका छोटा भाई केविन। इनकी दोस्ती हो जाती है। एक दिन इनके बेस पर केन की फोर्स अटैक कर देती है। सभी पैनिक में थे। फोर्बस सिचुएशन को संभालती है। यहाँ ये मेजर जेमी को इन्फॉर्म करते हैं। फोर्बस जेमी से बोलती है कि हमें यहाँ से सभी को लेकर जल्दी से इवैक्यूएट करना होगा, बट जेमी बोलती है कि HQ एक एयर स्ट्राइक भेज रही है, तो तब तक वेट करते हैं। तभी इन्हें एक सोल्जर इन्फॉर्म करता है कि सभी बच्चे भी रिट्राइव कर लिए गए हैं, पर 3
3 बच्चे कैंप से मिसिंग है। यहाँ जेमी निकल जाती है उन बच्चों को बचाने। वो किमियोज के बीच घुसती है एंड अपनी डेथ वेब के टैलेंट से उनसे फाइट करती है। दूसरी तरफ वो 3 बच्चे एक घर में छुपे हुए थे। तभी एक किमियो इन्हें देख लेता है एंड सभी किमियोज इन पर अटैक कर देती हैं। ये भागते हैं पर आगे रास्ता नहीं था, तो यहाँ वो अननोन नाम वाला लड़का बोलता है कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें सेफ रखूंगा। ये कहकर वो अपनी फायर टैलेंट को एक्टिवेट करता है एंड किमियोज से फाइट करता है। अब तक तुम लोग समझ गए होंगे ये बच्चा कौन है। ये और कोई नहीं, ये है मास्टर लियो, वॉर हीरो, एंड ये उन्हीं का पास्ट है। हाँ, वही मास्टर लियो जो हमारे चे के मास्टर थे। दूर से जेमी भी नाक की लपटों को देखकर तुरंत वहां भागती है। जहाँ वो देखती है एक बच्चे ने किमियोज का किमची फ्राई बना दिया है। वो उस बच्चे का नाम उससे पूछती है एंड वो बच्चा बोलता है लियो थॉमस, हमारे मेन कैरेक्टर चे के मास्टर। इसके बाद हमें 1957 की बैटल दिखाई जाती है किमियोज एंड ह्यूमंस की। तभी वहाँ बैटलफील्ड में एक प्लेन एंटर करती है जिसमें 2 लोग बैठे थे। किमियोज इन पर भी अटैक कर देते हैं पर उस प्लेन से एक बंदा प्लेन के ऊपर चढ़ जाता है एंड अपने फायर टैलेंट से सभी किमियोज को फ्राई कर देता है। ये थे अपने मास्टर लियो एंड वो प्लेन में बैठा दूसरा शख्स था जेमी। इसके बाद हमें जनरल जेमी एंड कमांडर फोर्बस की कन्वर्सेशन दिखाई जाती है जिसमें जनरल जेमी कमांडर फोर्बस को लियो के टैलेंट के बारे में बता रही होती है एंड उसकी काफी तारीफ कर रही होती है। आगे केन के ईस्ट एयर बेस पर मास्टर लियो एंड जेमी रेड के लिए जाते हैं जहाँ ये काफी सारे किमियोज को टेक डाउन करते हैं एंड इन्हें मिसिंग लोग भी मिलते हैं जो जेल में बंद थे। बट इनके साथ यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है, इन्हें यहाँ पर नंबर 1 किमियो केन दिख जाता है। ये दोनों उसे देखते ही छुप जाते हैं। फोर्बस लियो को कॉल पर बताती है कि ये एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, वो आर्मी को भेज रही है। बट जेमी बोलती है कि हम इतना वेट नहीं कर सकते, केन 30 मिनट में चला जाएगा, हमारे पास एक ही ऑप्शन है लियो, हम नंबर 1 से फाइट करें, ये मरने का बेस्ट तरीका है। सो बेसिकली जेमी कहना चाहती है कि जब तक फोर्बस एंड पूरी आर्मी आएगी तब तक केन यहाँ से चला जाएगा एंड उन्हें फिर से ये मौका नहीं मिलेगा। तो वो दोनों फाइट करते हैं एंड अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं। इनसे फोर्बस एंड आर्मी को कुछ टाइम मिल जाएगा यहाँ तक पहुंचने के लिए। इसके बाद ये दोनों केन पर अटैक कर देते हैं पर केन को कुछ नहीं होता। केन के टैलेंट का नाम है थेनाटोस जो एक साइकिक कैटेगरी में आता है। इसके टैलेंट की एग्जैक्ट डिटेल कभी रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, बस इतना ही पता है कि एक हाथ से ऑल लाइफ एंड कर सकता है। इसका टैलेंट ग्रेट 4 टैलेंट्स में से एक है। साला ओरोचिमारू का चाचा लग रहा है। यहाँ इनकी फाइट स्टार्ट होती है। केन अपने हाथ से एनर्जी अटैक करता है जिससे लियो एंड जेमी डॉज करते हैं एंड तुरंत ही केन लियो के आसपास की जमीन की लेयर्स को अपनी पावर से उखाड़कर लियो पर ही कंटिन्यूअसली एक फ्लो में अटैक करने लगता है जिससे लियो बहुत मुश्किल से बच पा रहा था। पर तभी एक लेयर लियो के पैर को पकड़ लेती है एंड बाकी सारी लेयर्स लियो को टोटली जकड़ लेती है। लियो ऑलमोस्ट मर ही गया था पर जेमी उसे अपने डेथ वेब से बचा लेती है। फाइट करते करते ही जेम्स लियो को केन के टैलेंट के बारे में कुछ और बातें बताती है कि लेजेंड्स के मुताबिक केन के टैलेंट को बीट करने के लिए 3 इक्वल लेवल के टैलेंट्स लगते हैं। इसीलिए लियो तू सिर्फ जिंदा रहने की कोशिश कर एंड उस स्नेक से बचकर रहना। वो साइबेरियस द ग्रेट सरपेंट है, वो अपने मास्टर के लिए इंसान की सोल्स को ऑब्जॉर्ब कर लेता है। केन बोलता है कि तुमने रिसर्च काफी बढ़िया की है पर तुम दोनों को माँ के पेट में ही रहना चाहिए था। दूसरी तरफ फोर्बस भी अपने वेपन एंड आर्मी के साथ रेडी हो जाती है केन की फोर्स पर अटैक करने के लिए। पर तभी उसे एक सोल्जर बताता है कि लियो के अकॉर्डिंग केन के आदमियों ने कारगर प्लेन्स को लोड करना स्टार्ट कर दिया है एंड अब तक तो उन्होंने उन प्लेन्स को हाफ लोड कर भी दिया होगा, जिससे फोर्बस समझ जाती है लियो एंड जेमी उनके पहुंचने तक केन से फाइट करके उसे रोकने की ट्राई करेंगे। केन से फाइट करने का मतलब है सीधा मौत। उनकी फाइट पर आए तो केन कुछ ज्यादा ही पावरफुल है एंड वो इन दोनों को और पावर कर रहा था। पर जब लियो वहाँ कैद लोगों को देखता है तो उन्हें बचाने के लिए बंदे में जोश आ जाता है। यहाँ जेमी एक प्लान बनाती है एंड वो जमीन के थ्रू अपने डेथ वेब्स को एम करती है एंड केन को जकड़ लेती है। दूसरी तरफ लियो एक मेटल ब्लेड के साथ अपनी फायर को फ्यूज करके एक फायर ब्लेड क्रिएट करता है जो काफी कूल लग रही है। इसके साथ वो केन पर जंप करके अटैक्स कर देता है पर केन का स्नेक इसी मौके की तलाश कर रहा था। जेमी ये चीज समझ जाती है एंड वो लियो को अपने वेब से बचा लेती है। केन इस चीज से थोड़ा ट्रिगर हो जाता है एंड वो केज में बंदे ह्यूमंस पर अटैक कर देता है जिन्हें बचाने के लियो भागकर उस केज के आगे आ जाता है। बट जेमी लियो को वहां से हटा देती है एंड खुद उस केज के आगे शील्ड करती है जिससे उसके 2 टुकड़े हो जाते हैं। एंड तुम्हें बता दूं कि जेमी इतने सालों से लियो की मास्टर भी थी, वो उसे हर वक्त गाइड करती थी, तो इनका मास्टर एंड स्टूडेंट वाला बॉन्ड है। दूसरी साइड फोर्बस पूरी आर्मी के साथ केन की आर्मी से फाइट करती है। केन की फाइट पर दोबारा आए तो लियो यहाँ पूरी तरीके से टूट जाता है एंड रेज में एक नई फॉर्म में आता है। केन या लियो के टैलेंट की तारीफ करता है एंड वो मिड फाइट में बताता है कि फर्स्ट नॉन ह्यूमन बर्थ रिकॉर्ड होने से पहले ग्रीस में 4 भाइयों का एक परिवार था जिसमें हर भाई एक टैलेंट पोजेस करता था। उन चारों के टैलेंट को एक ग्रेट टैलेंट कहा गया। लोग उनकी पूजा करने लगे।
वो थे फर्स्ट किमियो, और हम दोनों उनमें से एक टैलेंट को पोजेस करते हैं। लियो मेरी साइड आ जाओ, अगर तुमने मना किया तो तुम्हें डर का स्वाद चखना होगा। पर केन की ब्लू पावर लियो की फायर को कवर करने लगती है। यहाँ इनका एक तगड़ा क्लैश होता है जिसमें केन का स्नैक लियो की सोल को सक करने के लिए अटैक करता है एंड लियो उसके मुंह में अपना हाथ डाल देता है। केन को लगता है कि वो जीत गया, अब लियो की सोल सक हो जाएगी, पर ये लियो की ट्रिक थी। वो केन पर अपने दूसरे हाथ से एक पावरफुल अटैक लैंड कर देता है जिससे केन डिस्ट्रॉय होने लगता है एंड उसकी कैद की हुई सारी सोल्स भी भागने लगती है। लियो भी नॉर्मल फॉर्म में आता है एंड वो सिविलियंस की केस को पुश करके वहां से निकल जाता है। सारे होस्टेज को रेस्क्यू कर लिया जाता है एंड लियो बेहोश हो जाता है। इसके बाद डायरेक्ट 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हॉस्पिटल में हमारे लियो को होश आ जाता है जिसे पता चलता है कि केन मर चुका है। लियो एंड उसकी मास्टर को वॉर हीरो का टाइटल मिलता है एंड मेडल से सम्मानित किया जाता है। तो ये थी हमारे मेन कैरेक्टर चे के मास्टर लियो की स्टोरी एंड अब हम आगे से चे की स्टोरी को फॉलो करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। इस मानवा की आर्ट स्टाइल एंड स्टोरी बहुत अच्छी है, तो अगर मुझे ठीक ठाक सपोर्ट मिल गया तो भाई मैं पूरी मानवा डेफिनेटली कवर करूंगा। बस अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक का टारगेट कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा जल्दी, और अगर नहीं हुए तो आई एम रियली सॉरी। दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, टाटा, सायोनारा। और कैसी लगी स्टोरी जरूर बताना। हाँ, मैं नेक्स्ट पार्ट में ट्राई करूंगा कि स्टोरी को और डिटेल से एक्सप्लेन करूं, बट वो डिपेंड करता है कि इस पार्ट में स्पॉट आए या ना आए। बाय बाय।